तो आज बेसिक नॉलेज हम लेते हैं NCERT बेस पर आधारित। चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिगो। सबसे पहला पॉइंट है ये कि इनवर्स ट्रिगो में एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं, तो बेसिक हम आज दे रहे हैं आप लोग को। देखो सबसे पहले क्या करना है, मान लो कि एक साइन थीटा बराबर x है, साइन थीटा बराबर x। तो एक हम इसके बेस के आधार पर एक प्रश्न दे रहे हैं, जैसे मान के चलो कि 3x बराबर 4 हो। 3x बराबर क्या है 4, 3x बराबर 4 हो। तो देखो 3 और x जो है ये दोनों आपस में कुछ में गुना में, 3 और x गुना में, और गुना में है तो पता है कि भाई गुना में है तो उधर जाता है तो भागा में। तो x बराबर हो जाएगा 4/3, 4/3। अब देखो सोचो यहाँ पर कि भाई पढ़ा होगा एक बहुत पीछे क्लास है, मैंने 8 9 में पढ़ाया जाता है, एक चैप्टर है घातांक और कर्म। तो ओकरा में बताया जाता है कि बाबू सुनो, एक माथा पर कुछ ना है तो 1 है, एक माथा पर कुछ नहीं तो क्या है 1, और ये जब ऊपरे जाता है तो ये माइनस हो जाता है, कुछ में माइनस। तो x बराबर 4 गुने 3 के पावर -1, 3 के पावर -1। ये जो -1 है ना, यही चीज को यहां समझना कि नीचे है तो ऊपरे गया तो -1 हो गया, समझ गए ना। अगर यहाँ पर 2 रहता तो ऊपरे 2 हो जाता, अगर 3 रहता तो पावर 3 हो जाता, इस तरह से। लेकिन इनवर्स ट्रिगो में पावर 2 पावर 3 नहीं होता है, सिर्फ पावर -1 होता है। तो एक आधार पर समझेंगे आज इसको। तो देखो साइन थीटा बराबर x है, तो मन ही मन सोच लो थोड़ा देर के लिए कि भाई साइन और थीटा दोनों आपस में गुना में। इसमें थोड़ा सा सोच लीजिए कि साइन और थीटा दोनों अलग अलग नहीं होता है, साइन का वो एंगल होता है, लेकिन साइन और थीटा थोड़ा देर के लिए सोच लो कि भाई दोनों कुछ में गुना में। तो गुना में जब है ये है तो इधर गुना में उधर जाएगा तो भागम, तो थीटा बराबर हो जाएगा बाबू x/sin, हो जाएगा ना x/sin। अब सोचो कि भाई एक माथा पर कुछ होना है तो कितना है 1 है, वही प्रोसेस जो अपना बताया। ये जब नीचे से ऊपरे जाएगा तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा ना। तो पहले एकरा नहीं लिखना, पहले एकरा लिखना। तो साइन के पावर -1 और x, साइन के पावर -1 और x। ऐसे नहीं पढ़ेंगे साइन के पावर -1 और x, इसको रीड करेंगे, इसको पढ़ते हैं बाबू साइन, और -1 जो 1 है ना ओकरा पढ़ते हैं इनवर्स, और ये हो गया x। फिर आप पूरा पढ़ते हैं साइन इनवर्स x। और ये जो हम प्रोसेस बताएं ये वाला पार्ट ये बिल्कुल गलत है, और गलत है इसको इस तरह से गलत है तो कहेगा कि भाई गलत है तो क्या लगता है। ये सिर्फ समझने के लिए तरीका है, यूज नहीं करा जाता इसको। डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि साइन थीटा जो देख रहे हैं ना, तो ये साइन उधर डायरेक्ट भेजेंगे x के तरफ, तो पावर -1 हो जाता है, पावर -1। तो ये सारा ट्रिगो में लागू करना है, टोटल ट्रिगो जितना भी 6 ट्रिगो है 6 ट्रिगो में ये लागू करेंगे। साइन है उधर गया तो साइन इनवर्स, कॉस है तो उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स, tan है तो उधर जाएगा तो tan इनवर्स, कॉट है तो उधर जाएगा तो कॉट इनवर्स, सेक है तो उधर जाएगा तो सेक इनवर्स, कॉसेक है तो कॉसेक जाएगा उधर तो कॉसेक इनवर्स। नहीं तो 6 इस तरह से रूल अप्लाई करें। तो देख तो हम बारी बारी से 6 कंडीशन लागू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि अगर साइन थीटा बराबर x है तो साइन बाबू उधर जाएगा ना, तो हो जाएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा, समझ गया। उसके बाद अगर cos थीटा बराबर अगर मान लो कि x है तो यहां से कि cos उधर जाएगा, इधर बचेगा थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। उसके बाद तीसरा पॉइंट है समझिए, tan थीटा बराबर अगर x है तो थीटा बराबर हो जाएगा
tan इनवर्स x ये वाला। अगर cot थीटा है, cot थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर होगा cot इनवर्स x। समझ रहा है? उधर गया इनवर्स। उसी प्रकार जिस तरह से ये चल रहा है, sec थीटा बराबर अगर x रहेगा तो क्या करना है, थीटा बराबर sec इनवर्स x हो जाएगा। अगर मान के चलो cosec थीटा बराबर अगर x हो तो यहां से थीटा बराबर होगा cosec इनवर्स x। इस तरह से 6 कंप्लीट हो जाता है। इसके उपरांत एक और आपको थोड़ा सा याद करना पड़ता है, प्रिंसिपल वैल्यू। और प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स का रेंज होता है कि कहां से कहां तक इसका मान, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। और एक नंबर के ऑब्जेक्टिव तो पूछता है, हर साल पूछता है। तो देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम रेंज निकालेंगे, इसका रेंज। तो एक चीज और है कि अगर इसका रेंज निकालने से पहले समझो कि अगर साइन थीटा बराबर x है तो साइन उधर गया तो इनवर्स में, तो साइन इनवर्स अगर उधर है ना तो इधर अगर आता है तो साइन थीटा में हो जाता है। साइन इधर है इनवर्स में, इधर इसके साथ आएगा तो साइन थीटा। कॉस इनवर्स है, इधर आएगा थीटा के साथ तो कॉस थीटा। माने इधर से उधर जा सकते हैं तो उधर से इधर भी आ सकते हैं। नहीं, ये चीज इंप्लाई कर देते हैं कि भाई हाँ इधर से भी इधर हो सकता है, समझ गया? सारा कुछ इधर से हो सकता है। अब सुनो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बैक करें और फिर से शुरू से देखिएगा, आराम से समझिएगा। कॉपी कलम उठा करके रखिए, समझ गए? अब कॉपी पर लिखिए, इसको लिखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। जितना ज्यादा लिखिएगा उतना ही ज्यादा बेस्ट होगा। एक कहावत है मैथ में कहावत है कि मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज, मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा इसमें उतना ही नॉलेज पाइएगा, गेन होगा, पढ़ेगा, वृद्धि करेगा। वही बात है, मैथ का कोई लेना देना नहीं है। मैथ है कि आप बनाइए जितना उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। तो देखो, तो यहां पर क्या करते हैं कि इसका रेंज समझते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। इसका जो रेंज है, याद रखना है कि जो रेंज होगा साइन इनवर्स का वो -π/2 से π/2 तक होता है। और क्लोज इंटरवल एग्रा बोलते हैं बाबू, जो बड़ी ब्रैकेट नजर आ रहा है इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि यहां भी होगा और ये वाला भी पार्ट होगा, दोनों होगा, और इसके बीच वाला पार्ट होगा। मतलब -90 डिग्री भी होगा, 90 डिग्री भी होगा, और इसके बीच में जो वैल्यू होगा वो सारा होगा। उसी प्रकार cos इनवर्स x का जो है, याद रखना है 0 से π। 0 से π कहने का मतलब है 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक हम बोल रहे हैं, बीच में नहीं, तक। तो इसका मतलब है 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक। tan इनवर्स का जो रेंज होता है बाबू, यहाँ पर -π/2 से π/2 के बीच में होता है। -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में ये होता है, एकरा बोलते हैं ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल का मतलब है -90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री नहीं, ओकर बीच वाला वैल्यू होगा। फिर उसके बाद है कॉट इनवर्स का। तो कॉट इनवर्स के लिए देखिए 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में करने का मतलब 0 डिग्री नहीं, 180 डिग्री नहीं, इसके अंदर वाला जो वैल्यू होगा 0 और 180 के अंदर में होगा जो वैल्यू, जो बीच में होगा वो सारे वैल्यू इसके लिए सैटिस्फाइड होंगे। सेक इनवर्स के लिए यही है, 0 से पाई तक तो होता ही है, लेकिन एकरा में -π/2 सम्मिलित नहीं करना, -π/2 को सम्मिलित नहीं करना। मतलब 0 डिग्री होगा, पाई डिग्री 180 डिग्री भी होगा, और एक अंदर में वैल्यू भी होगा, लेकिन 90 डिग्री को छोड़ करके। कोसेक इनवर्स के लिए जो है वो -π/2 से π/2 तक होगा, लेकिन इसमें 0 डिग्री को छोड़ देना है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि कोसेक इनवर्स का जो है -90 डिग्री भी होगा, 90 डिग्री भी होगा, और इसके अंदर का वैल्यू होगा, बीच का वैल्यू भी होगा, लेकिन 0 डिग्री को छोड़ देना।
ये रेंज है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, समझ गए कि ना? ये बात को समझ में आया? अगर समझ गए हो तो इसको बढ़िया से एक बार देखो, स्क्रीनशॉट लो और लिखो कॉपी पर भी बढ़िया से, एक फॉर्मूला पेज बनाओ अपने से। ये सब याद होने के बाद इनवर्स ट्रिगो आसान हो जाता है। कुछ और फॉर्मूले हम देंगे। ये आज लेक्चर नंबर 1 है, ये इनवर्स ट्रिगो का लेक्चर नंबर 1। पहले हम पूरा फॉर्मूला, पूरा थ्योरी देंगे, उसके बाद ही चैप्टर एक्सरसाइज में इन करेंगे। ठीक, समझ गए? धन्यवाद।